राधे राधे मिस्टर एंड मिसेस फोगाट के इस ब्लॉग में स्वागत है आप लोगों का। मैं आ चुकी हूँ अपने ससुराल और ये रहा मेरा बेडरूम। कोको ने तो पहले ही रास्ता पकड़ लिया था ऊपर का, क्योंकि मेरी जेठानी जा रखी है और उनकी बेटियों से उसकी बहुत पड़ती है। ये रहा मेरा सामान। बिटिया ही साहब मुझे छोड़कर जा चुके थे और ये देखिए अब मैं आ रही हूँ कमरे से बाहर। क्या हो गया? मतलब देखने के बाद कमरे का क्या, और क्या ये की घर की वापस आ गए। मुझे तो समझ ही नहीं आई या वापस क्यों आया। अब मतलब बाद में इन्होंने बोला कि मुझे चाबी चाहिए। मैंने कहा चाबी तो मैंने वहीं पे छुपा के रखी हुई है। और ये मैं जा रही हूँ ऊपर देखने के लिए, क्योंकि भाभी तैयार हो रही थी। मुझे भी मतलब पूछना था कि तैयार होना है अभी से या बाद में तैयार होना है, क्योंकि यहाँ पे पूजा थी। होलिका की पूजा होती है हमारे यहाँ पर बहुत ही धूमधाम से, तो उस पूजा के लिए मुझे तैयार होना था। और मैं आ चुकी हूँ उनके कमरे में। हमारी छत पर सिर्फ एक ही कमरा बना है जो कि ये सब लोग उसमें रहते हैं। और ये रहा मेरा लुक। मैं इन कपड़ों में आ जाती, मतलब इस साड़ी में आ जाती। मैंने बहुत दिनों बाद ये साड़ी पहनी थी। ये लुक मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। एक्चुअली मुझे इस टाइप की साड़ियाँ बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन ससुराल में ऐसी साड़ी नहीं पहनते। और ये पूजा के लिए मैं ये कपड़े लेकर आई थी, लहंगा, ये रही चुन्नी और ये साथ में इसके ब्लाउज़। ये लहंगा मैंने खुद अपने हाथों से बनाया है। मेरी साड़ी थी ये बनारसी जो मुझसे संभाली नहीं जाती थी, इसीलिए मैंने ये बनाया था। और उसके बाद ये रहा मेरा सारा सामान जैसे कि मैं रेडी होने वाली हूँ। मेकअप तो आपको पता है मैं ज़्यादा नहीं करती। और ये रहा मेरा फाइनल लुक। और इसके बाद मैं ओढ़ूँगी पीलिया, जिसके बिना यहाँ पर हमारी पूजा पूरी नहीं होती। ये मेरा हैंडमेड DIY बनाया हुआ नेकलेस और इयररिंग सेट है। और कुछ देर हमने फ़ोटोशूट करवाया, उसके बाद हम निकल चुके हैं पूजा के लिए। ये देखिए हम सब रही, ये रही मेरी सासू मम्मी और ये रही मैं, मैंने कोको का हाथ पकड़ा हुआ है और मेरे हाथ में पानी की डोलची है। और आगे चल रही हैं मेरी जेठानी जी, उनके हाथ में पूजा की थाली है। और यहाँ पर हमारे साथ एक ट्रेजेडी हो गई थी, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। और इस यहाँ पे ना गोबर के उपले ले रखे हैं, मतलब वो बल्ले बोलते हैं, और यहाँ पर पता नहीं क्या बोलते हैं, मुझे पता नहीं चला। और ये हम लोग आ चुके हैं मंदिर में। मंदिर में तो अलग ही रौनक छाई हुई थी, चारों तरफ इतना अच्छा माहौल था कि मैं आपको क्या बताऊँ। देखकर इतना खुश हो गया मन। बाहर में चप्पल उतारी और यहाँ पर देखो DJ बज रहा है। बहुत सारी लड़कियाँ लेडीज़ डांस कर रही हैं। और यहाँ पर हो रही है पूजा, जहाँ पर होलिका रखी हुई है। ये देखिए यहाँ पर ना आई थिंक क्लीन नहीं किया गया था। छोटे छोटे इतने सारे कांटे थे ना कि बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है। हम देवरानी जेठानी पूजा करने के लिए बैठ चुके हैं और मम्मी जी ने ये सारे बल्ले इस पे होलिका पे चढ़ा दिए हैं। और देखिए भाभी पूजा कर रही है, यहाँ पर मैं बैठी हुई हूँ। ये धीरे मतलब तो कभी कभी मेरी हेल्प ले लेती हैं। इस तरीके से इन्होंने पूजा निपटाई सारी। मम्मी से पूछते मम्मी से पूछ रही थी बार बार कैसे क्या करना है, कैसे क्या करना है। और इस तरीके से कुछ बच्चे ने यहाँ पर खड़े हुए थे पैसे लेने के लिए, जो पैसे चढ़ाते हैं ना 2 बच्चे लेने के लिए। ये देखो मम्मी डांट रही है उनको। और इसी जद्दोजहद में ना एक बार मेरा मतलब मम्मी जी का हाथ ना मेरे सिर पे लग गया था, मैं गिरते गिरते बच गई थी। तो जेठानी जी ने ना बच्चों को मतलब पैसे निकाल के खुद अपने हाथ से दे दिए थे कि ये लो ले जाओ, खामा परेशान मत करो। वो बच्चे लेके चले गए तो खुश हो गए। मम्मी थोड़ा सा गुस्सा हुई, लेकिन कोई बात नहीं। और ये हम लोगों ने पूजा की। और यहाँ पर ना आशीर्वाद देने का तरीका ये है, इस तरीके से पीठ थपथपाई जाती है। और ये हम परिक्रमा कर रहे हैं। यहाँ पर जो धागा होता है ना, कलावा, मौली या फिर आपके यहाँ जो भी कुछ बोलते हैं, उसकी परिक्रमा होती है। एक मतलब छोर को बांध के और फिर उसी छोर को पकड़ते हुए दूसरा छोर। यहाँ पे ना बांधा नहीं था हमने, भाभी ने ना ऐसे छोड़ दिया था इसको ऐसे। मुझे लगा था बांधना होता है, मैं हर बार बांधती हूँ, लेकिन इन्होंने ऐसे छोड़ दिया था। फिर मैंने कहा कोई बात नहीं। फिर हम लोगों ने ऐसे पूजा की। और यहाँ पर एक बात इतनी अजीब थी ना, कोई सीधे फेरे ले रहा था, कोई उल्टे फेरे ले रहा था। मैं भी इतनी कन्फ्यूज़ हो गई। फिर हम लोग आए मंदिर में। यहाँ पर इनकी बुआ जी मिल गई और कुछ गेस्ट मिल गए। ये देखो मैंने थोड़ा सा फ़ोटोशूट कराया। और ये बार कैमरा उन्हीं के पास जा रहा है जहाँ पे DJ बज रहा है। और ये हरे मेरी जेठानी जी की बुआ जी, यानी कि मेरी बुआ जी। फिर हमने भोलेनाथ की पूजा की यहाँ पर और जल वल चढ़ाया। सब लोगों ने यहाँ पर पूजा की थी इस तरीके से। और ये जेठानी जी ने इस तरीके से शिवलिंग का पानी लेकर सबके ऊपर छींट दिया था, सभी बच्चों के ऊपर, मम्मी जी के ऊपर, अपने ऊपर। और घर आकर मैंने बनाए पराठे और पराठे के साथ मैंने बनाई थी मटर की चटनी। मैंने रखा सफ़ेद घी, नूनी जिसको बोलते हैं, हमारे यहाँ नैनी बोलते हैं इसको। और यहाँ पर कुछ लोग सफ़ेद मक्खन भी बोलते हैं। और उसके साथ थोड़ा सा लिया था टिंडसी का अचार और ये बहुत टेस्टी था। और ये देखो मेरी ऐसी हालत हो गई थी क्योंकि मैंने चेंज नहीं किया था। सब लोगों ने तो चेंज कर लिया था, मैं आते के साथ ही खाना बनाने लगी थी। सब बोल रहे थे भूख लगी है इसीलिए। और फिर आने के बाद मैंने यहाँ पर चेंज कर लिया है वापस। और बाहर बज रहा था DJ, क्योंकि यहाँ पर राधा रानी की और कृष्ण जी की झांकी निकल रही थी। और ये देखो बच्चों के चेहरे पे गुलाल लगा, कितने खुश हो गए। मेरे चेहरे पे भी गुलाल लगा है क्योंकि मैं जाने के लिए हो गई थी तैयार। और अब क्योंकि मतलब भाभी ने मुझे बताया ना कि भैया लेने आने वाले हैं, तो मैंने कहा करी पत्ता लेके आ जाते हैं। तो हम लोग गए थे अपने प्लॉट पे। और प्लॉट पे ना पूरी झाड़ जंगल हो रखा है, हर बार साफ़ करके जाते हैं। ये इतने मतलब उपजाऊ ज़मीन है ना, मैं तो कहती हूँ यहाँ पे कुछ लगाते क्यों नहीं है, लेकिन लगाने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। बंदर इतने ज़्यादा है ना कि उखाड़ के फेंक देते हैं।
एक सीज़न तो ऐसा था ना कि मम्मी जी ने यहाँ पर कद्दू लगाए थे, यानी सीताफल जो होता है वो लगाया था। उन्होंने ना कुछ मतलब फल रहने ही नहीं दिए, इतना हैरान करते हैं ना, पूरे पूरे फल तोड़ के चले जाते हैं। और ये देखो कितना भयंकर यहाँ पे जंगल सा बना हुआ है, बच्चे से बचते बचाते चल रहे हैं। लाइन में आ गए। ये देखो शानू को तो मतलब बेचारी इतना हैरान हो गई थी ना, यहाँ पर सोच रही थी कोई हाथ पकड़ ले, और दृष्टि इसके आगे चल रही थी, वो सोच रही थी आराम से चल लेंगे, और कोको उसके पीछे पीछे एकदम कदम के कदम पीछे मिला के चल रही थी। और अब मेरी बारी है आगे निकलने की। और इसने कनेर ने तो इतना भयंकर तरीके से करी पत्ते को कवर किया होता ना, मैं ढूंढते ढूंढते मेरे को 5 मिनट हो गए कि आखिर करी पत्ता है कहाँ। और उसी जद्दोजहद में मुझे मिला ये वाला फूल, जो मुझे बहुत ही प्यारा लगता है। इसको फूंक मारते हैं ना, इसके सारे पंख उड़ जाते हैं, लेकिन यहाँ पे पता नहीं इसको क्या हुआ, इतने नखरे आ रहे थे, बार बार फूंक मारना पड़ रहा था। और इसके बाद फिर से मैं लग गई थी करी पत्ता ढूंढने में, और ये फाइनली मिल गया करी पत्ता। पता नहीं ये छोटा क्यों रह गया, मुझे तो समझ में नहीं आता। बाकी सारे इसके साथ के सारे पेड़ बड़े हो गए हैं, ये कनेर भी, और वो मैं बेलपत्र लेके आई थी इसके साथ में, और साथ में था। फिर हम फूल पर आ गए हैं, और ये फूल मैंने लिया। अब ये देखो फूंक रहे हैं, यहाँ पे मेरा शूट हो रहा है, ये भी देखो सही से नहीं हुआ, दिमाग खराब हो जाता है। अब बारी आई दृष्टि की, ये हो गया एक बार में, ये अब दोबारा से मेरी बारी आई, ये भी हो गया, मज़ा आ गया। अब हम लोग आए करी पत्ता लेने के बाद, मस्ती करने के बाद आ रहे हैं वापस। यहाँ पर मेरे कांटे की एक लकड़ी थी, वो लग गई थी, और ये देखो गिरते गिरते शानू बची, शानू के पीछे पीछे मैं भी बची। वो तो अच्छा हुआ ज़ोर से गिरी नहीं, सब लोग हंस पड़े गए, वो भी हंस पड़ी, वरना रोज आती अगर कोई बोलता लग गई। और ये देखो इन सारे बच्चों में रेस लग रही है, क्योंकि रोड खाली था, इसीलिए मैंने भी बोल दिया चलो रेस लगा ही लो। और यहाँ पर अब मम्मी जी गेहूँ की बालियाँ बांध रही हैं, क्योंकि रात में होलिका पे जलाई जाती है ये, और पता नहीं क्या कुछ किया जाता है, मुझे यहाँ का नहीं पता है। और ये बच्चे ना बार बार हैरान कर रहे हैं, वो मना कर रही है कि नहीं लेना है नहीं लेना है, और वो बार बार लेते जा रहे हैं। ये देखो कोको को, और ये शानू अपने लिए छांट रही है कि इसको कौन सी चाहिए। मेरा आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मेरी फैमिली आपको कैसी लगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। बाय बाय।